जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार से एडुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट लेके आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे, धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पार्ट वाइज करेंगे। और बेहतरीन डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 वीडियो का, देख सकते हैं। उसमें हमने पूरी डिटेल के साथ कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और उसके कितने कितने पार्ट होते हैं, एक एक करके हमने डिस्कस किया है। उन सारे का यूज क्वेश्चन में करेंगे। तो हम पार्ट वाइज फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसी टाइप का क्वेश्चन आज करेंगे। पहले एक बार और हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो अनुपात यानी दो सजातीय मानों का तुलना को हम क्या बोलते हैं, अनुपात। सजातीय मान मतलब एक जैसा है, एक मार्कर का दूसरे मार्कर से, एक पेन का दूसरे पेन से, एक बोतल का दूसरे बोतल से, ठीक है, एक आदमी का दूसरे आदमी से, यानी लंबाई का लंबाई से, ऊंचाई का ऊंचाई से। इस तरह सजातीय होनी चाहिए, एक जाति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी की मोटाई से आदमी की लंबाई की कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या हो गया, सजातीय है, नहीं है, ठीक है। आदमी की वजन से आदमी की लंबाई की तुलना कर रहे हैं, सजातीय है, नहीं हुआ। एक मार्कर का एक पेन से तुलना, एक मार्कर का एक पेन से तुलना, क्या सजातीय है, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक तरह का, मतलब सजातीय होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे संख्या का 5 से 10 का। तो चलिए, जैसे हम समझते हैं 5 का अगर हम 10 से तुलना करें, ठीक है, तुलना मतलब ये किसी तुलनात्मक चीज को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अनुपात इट मीन्स इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो। तो आप बोलेंगे सर हाँ, और ये भी याद रखिएगा, हमेशा अनुपात को सरल फॉर्म में ही लिखते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, ठीक है, यानी 1 अनुपात 2। और अनुपात का मतलब हम कैसे काट दिए, बोलेंगे सर आप कैसे काट दिए। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 1/2, इट मीन्स 1 अनुपात 2, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्या चीज का, समानुपात। तो समानुपात दो अनुपात की तुलना करेंगे। जैसे यहां देख लेते हैं 5:10 और हमने एक ले लिया 20:40, ठीक है, इस प्रकार की। तो देखिए दो अनुपातों का तुलना करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, समानुपात। समानुपात का सिंबल क्या है, ये आपका रहा समानुपात का सिंबल, ये आपका समानुपात का सिंबल है। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए अब हम देखो समानुपात को हम बराबर भी लिखते हैं, यानी ये 5/10 हो गया और ये आपका 20/40 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई अगर समान संख्या से कटे तो उसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समान संख्या से कटे तो सारे को हम काट सकते हैं, ठीक है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर इसकी हम इसको तो ये लिख ही सकते हैं। और देखिए ये कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, 5 मठे 40, ठीक है। इस प्रकार भी कटे तो हम काट के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको फिर से लिख देता हूं। यहाँ 5:10 और हमने क्या लिखा था, 20:40। तो देखिए फर्स्ट को क्या बोलते हैं, पहला टर्म को हम प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, चौथा बोलते हैं, ठीक है। 4 पद होते हैं। अगर इस प्रकार लिखा हो तो ए प्रथम पद, बी द्वितीय पद, तीसरा तृतीय हो गया और चौथा चतुर्थ हो गया, ठीक है। यानी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात बोलेंगे। अनुपात के फॉर्म में है तो अनुपात कैसे बोलेंगे, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो देखिए हमने सीखा है, क्या सीखा है इसमें कि इसको अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अनुपात है बीच में और यहाँ क्या है, समानुपात का साइन है। तो अनुपात को हम बट्टा लिख सकते हैं, समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में बता रखा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, C/D, C/D। अब तिरछा तिरछी गुना करिए तो A गुना D = C गुना D होता है। अब आप इसको नोट करिए और डिटेल में हम इसको डिस्कशन करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा। चलिए नोट आपने कर लिया होगा, अब हम इसको मिटाते हैं।
और डीप डिस्कशन के लिए अगर A अनुपात B है और समानुपात C अनुपात D है, ये प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ठीक है, चतुर्थ अनुपात होगा। तो हम अगर इसको और डिटेल में समझते हैं तो बाहर का बाहर से गुना होता है और अंदर का अंदर से गुना होता है। जैसे हमने लिखा ना ये A गुना D C गुना D, इसी को समझते हैं तो बाहर का बाहर से यानी A गुना D और अंदर का अंदर से यानी B गुना C, ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ठीक है। नई दिक्कत होनी चाहिए 1% भी। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो फिलहाल अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत इत्मीनान से। चलिए इसको मिटा दूं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, चलिए 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात वाट। तो इसको D मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, D मान लीजिए। चतुर्थ है तो D ही मानिएगा। चलिए प्रथम का लास्ट से और अंदर का अंदर से, यानी बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से हमने कर दिया। 3 गुना D इक्वल टू 5 गुना 21, D इक्वल टू 5 गुना 21, नीचे 3 आ जाएगा, 3 7 21, 7 5 35। D का मान कितना आया 35। किसके साथ ऑप्शन जा रहा है, C के साथ जा रहा है। तो हम आज इसी तरह क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस पार्ट 1 में कर लेते हैं, फिर आप लोगों के सामने पार्ट 2 का वीडियो लेकर आएंगे और एक से एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का देखेंगे, फिर तीसरे टाइप का पार्ट वाइज वीडियो बनेगा। उसके बाद आपका डिमांड होगा तो जितने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप्स के उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। फिलहाल आप इसको तो बेसिक से पार्ट 1 पार्ट 2 करके सीखते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चंस लेके आए हैं और पार्ट 1 में बेसिक समझाया गया था। आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो बेहद ही सिंपल है, हमको पता है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 5 समानुपात तृतीय पूछ रहा है, यानी ये C मान लेते हैं, तृतीय C होता है। चलिए तो बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, चलिए तो पहले अंदर का अंदर वाला गुना लिख लेते हैं और फिर बाहर का बाहर वाला गुना लिख लेते हैं, ठीक है। C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 गुने 14/3.5, ठीक है। ये एक देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 12 गुने 14/35। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4, 12 एकम में 12, 4 16/35। जब काटिएगा तो 4.8 काट के देख लीजिएगा, यही आएगा 4.8। ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। इस तरह के बेहद आसान क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करा रहे हैं, 0 टू एकदम हायर लेवल तक हम जाएंगे। तो घबराइए मत बिल्कुल, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, द्वितीय अनुपाती मतलब सेकेंड टर्म। तो चलिए हम वैसे ही करेंगे, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, ये B है सेकेंड टर्म है तो चलिए B गुना 9 कर देते हैं और बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से यानी 4.5 गुने 2.6 कर देते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 4.5 गुने 2.6 बटा 9 इधर भाग में आ जाएगा। अब चलिए इसको काटेंगे तो 9 5 45 यानी 0.5, ठीक है। और 0.5 में इससे गुना करेंगे तो चलिए गुना कर देते हैं। 5 6 30 और 5 दूनी के 10 3 13, दशमलव एक अंक और एक अंक यानी 2 अंक है दशमलव के बाद, दाहिना बगल से गिनती कर दीजिए 1 2, कितना आया 1.30। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बेहद ही आसान है। किसके साथ जाएगा आपका, ए के साथ जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कीजिए और बेसिक को भी को मैथ लेके आऊँगा। ये जितना है ना आप बता रहे हैं, ये चीज़ कोई बताता नहीं होगा। 7th 8th का जो मैथ है ना, ये सारा वहाँ पढ़ने को मिलता है इस टाइप से। इससे भी खतरनाक क्वेश्चन, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आपको 7th 8th में देखने को मिलता है। जितना भी पार्ट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। 7th 8th क्षेत्रमिति का पार्ट ले लीजिए तो 8 और 9,
इससे बाहर तो आता ही नहीं है। बेसिक का तो खजाना है 7th 8th में, और एक से एक दमदार क्वेश्चन। इस तरह के दशमलव वाला के साथ खेलने के लिए बच्चों का जो क्वेश्चन है, जो कहते हैं बेस, 7th में है भाई साहब, क्या ज़बरदस्त है। बोर्ड मास रूल आपको पढ़ाएं, 7th क्लास उठा दी। हम तो सब पढ़ाते हैं ना, हम तो 7 से लेकर 12 तक के बच्चों को देखते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमें तो सब पता है कहाँ क्या है। एक बार जरूर उठा कर देखिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था 1.30। और 7th का भी मैथ का हो सकता है पार्ट वाइज वीडियो आए आपके सामने। 9th का तो चल ही रहा है, और आपका ये कंपटीशन सेक्शन तो चल ही रहा है। फिलहाल आप इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं ऐसी टाइप के। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें प्रथमानुपात पूछ रहा है, प्रथमानुपाती पूछ रहा है। तो देखिए ये ए है, ए मान लेते हैं, तो फर्स्ट का लास्ट से मतलब बाहर का बाहर से, और सेकंड का तृतीय से यानी थर्ड से, सेकंड का थर्ड से, फर्स्ट का लास्ट से, यानी अगर दूसरी भाषा में कहें तो बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। चलिए बाहर का बाहर से लिख लेते हैं और फिर अंदर का अंदर से लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 गुने 1 और बटा 4.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये कितना हो गया 9 बटा 4.5। 4.5 दो बार में कट जाएगा 9, या सिंपल का दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, वैसे भी कट जाएगा। देखिए हमको तो डायरेक्ट पता है कि ये दो बार में कट जाएगा। 4.5 दूनी के 9 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 4.5 दूनी के 9, वैसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4.5 दूनी के 9, 2 आएगा, आंसर बी के साथ जाएगा। ये देखिए इसको दशमलव को रिमूव करेंगे 4.5। चलिए दशमलव, दशमलव की जगह 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0, तो एक अंक है तो 1 0, दशमलव क्या किया उड़ गया। चलिए 9 दहिया 90 और नीचे 45, 45 दूनी के 90। वहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ तक आप चले जाइए, या करके लिख लीजिए, बेसिक से बता दिया आपको। ये नोट कर लीजिए, बी के साथ ऑप्शन जा रहा है 2। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन आता है। अभी एक से एक बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय, तो बिल्कुल इत्मीनान से आप देखिए, समझिए, फिर धमाकेदार क्वेश्चन भी आएगा, पार्ट वाइज करके आएगा। तो इसको फिलहाल नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद अब देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, यानी ये सी, तो बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। चलिए अंदर का अंदर से कर देते हैं, इक्वल टू बाहर का बाहर से 1.5 गुना 4.6। चलिए 1.5 4.6 और 2.3 और सी के साथ। सी का ही मान निकालना है, बेहद ही आसान क्वेश्चन खत्म हो गया। 1.5 गुने 4.6, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 2.3, और कुछ नहीं करना है। इसको एक देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा। समान संख्या दशमलव के बाद तो दशमलव दशमलव काट सकते हैं, नहीं हो तो 0 बैठा के काट देते हैं, उड़ा देते हैं, 1 0 बैठता है। एक जैसे यहाँ 3 अंक रहता है तो ऊपर 2 0 बैठा देते हैं, ऊपर भी 3 अंक हो जाता है, तो बराबर कर लेते हैं तब करते हैं। चलिए अब यहाँ क्या बचा, 1.5 गुने 46 बटा 23, 23 दूनी के 46 और 1.5 दूनी के कितना होता है 3, या 15 दूनी के 30 कर दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है। जैसे देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ, 15 दूनी के 30 कर दिया, दशमलव के बाद कितना है एक अंक है, तो दाहिना बगल से दशमलव के बाद एक अंक दे दीजिए, यानी 3 ही आएगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी के साथ। बेहद आसान, नोट डाउन करिए, अगला देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें भी क्या पूछ रहा है, द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है। तो इसको बी मान लीजिए, बाहर का बाहर से गुना कर दीजिए, अंदर का अंदर से कर दीजिए, ठीक है। तो अंदर से बी गुना कितना हो जाएगा 14.2, और बाहर का बाहर से 7.1 गुने 2.8। चलिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.1 गुने 2.8, और यहाँ क्या है 14.2। यहाँ भी वही कंडीशन है, दशमलव के बाद सेम संख्या है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है, सेम संख्या है, चाहे यहाँ इससे काट दीजिए, तो इसको देखिए, ये भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 71 गुने 2.8 बटा 14, 142 हो जाएगा। अब देखिए सर 71 दूनी कितना होता है, 71 एकम 71, 71 दूनी की 142। अब इसको 2 से काट दीजिए, ठीक है, तो 2 एकम 2 दशमलव है, 2 चौका 8, यानी 1.4। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, किसके साथ जा रहा है, सी के साथ। नोट डाउन करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस
आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। इसको हल्के में मत लीजिएगा, चाहे नंबर सिस्टम का पार्ट हो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो, चाहे ये पार्ट हो। ये नहीं कि इधर उधर से 10 क्वेश्चन बता दिया, कुछ खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। पार्ट वाइज एकदम तैयारी करा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, ज़बरदस्ती नहीं है, तभी लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय दिया है तो चतुर्थांश पूछ रहा है, यानी ये आपका 5:9 समानुपात 12 थर्ड है, तो चौथा पूछ रहा है, मतलब इस प्रकार है। थोड़ा सा हिंट दे दो तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का इसको अच्छे से नोट डाउन करके अभी के अभी कमेंट करें, तभी मुझे लगा कि आपको समझ में आया है। तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें x का मान पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी। देखिए कैसे, बाहर का बाहर से गुना, अंदर का अंदर से गुना, 2 गुना x हो जाएगा, बाहर से बाहर का करेंगे और अंदर से अंदर का करेंगे तो 3 गुना 45। x इक्वल टू 3 गुना 45 बटा इधर 2 आ जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए 3 से, 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 2 6 का 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 67.5 किसके साथ जा रहा है, तो बी के साथ जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आपको 1% भी नहीं घबराना है और कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर लेना है, क्योंकि टाइम बचेगा तो अदर सब्जेक्ट में दे पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट ही आपको कंपटीशन क्लियर करवाएगा, चाहे कोई भी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एटीसी, जो भी हो, टाइम सेविंग ही आपको क्या करवाएगा, टॉप करवाएगा और क्लियर करवाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए, बेहद आसान है। बाहर का बाहर से गुना कर दीजिए और अंदर का अंदर से। चलिए 5 गुने x अंदर का अंदर से कर दिया और बाहर का बाहर से 2 गुना 21 कर दिया। x इक्वल टू 2 गुना 21 बटा 5, 21 दूनी के 42 बटा 5, इसको भाग दीजिएगा तो 5 बटे 40, 2 5 चौका 20, यानी 8.4। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, ठीक है। बहुत सारे बुक आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, और वहाँ से आप प्रैक्टिस और क्वेश्चन का कर सकते हैं। अगर आपका टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप अगर डिमांड करेंगे तो क्वेश्चन का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस क्वेश्चन का भी और प्रैक्टिस सेट का भी। चलिए तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नोट तो आपने कर लिया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 की वीडियो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे, पार्ट 4, इस तरीके से 9-10 लगभग पार्ट इस वीडियो का बनेगा। बहुत इत्मीनान से, अगर चैनल से नहीं जुड़े होंगे, अच्छा लग रहा है, प्रॉपर पढ़ाई तैयारी हो रही है आपकी इस चैनल से, तो आप इस चैनल को, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है आप लोगों को और प्रॉपर अगर आपकी पढ़ाई चल रही है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ चैनल पे मुझे मिल रहा है और एक प्रैक्टिस के वे में हमें पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन लेके और समानुपात अनुपात खत्म कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा है प्रॉपर। जैसे नंबर सिस्टम का भी देखा आपने, अच्छा खासा पार्ट बना रखा हूँ, 18-19 पार्ट हैं, 18 पार्ट तो ऐसे हैं और उसका भी ABCD है, तो 22-23 पार्ट लगभग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका सिंप्लीफिकेशन का भी वही पार्ट आपके अच्छा खासा पार्ट बना हुआ है, यानी पूरा जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारा डिस्कशन मैं करूँगा, मैं साफ बता रहा हूँ। और अभी भी समानुपात का जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारा आपके साथ डिस्कस होगा। ये पार्ट 1 वीडियो था, प्रैक्टिस का पार्ट 2 वीडियो कल आने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लग रहा है सारा कंटेंट आपको अच्छे से यहाँ मिल रहा है, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपको मिल सके। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।